1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल हो या किताब बेचने वाले हो, माँ बाप पर तो पैसे की बड़ी मार पड़ती है। सरकार का कोई नियम नहीं है ना कि वो प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहित करती है, और सरकारी तंत्र जो है उनको ऐसी छूट देता है कि आम जनता को नुकसान हो। और दूसरा, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स मंगाते हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन की ज़्यादा बुकें मंगाते हैं जिससे उनको लाभ मिले। हाँ हाँ। और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। वो ही नहीं, भ्रष्टाचार है इसमें। हाँ, एक तो छोटी सी किताब होती है, उसकी कीमत 400-500 रुपये होती है। हाँ, और जबकि सरकारी बुकों की उतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं वो 30, 35, 40, 50 रुपए की होती हैं। जबकि उस किताब को चलना तो 1 ही साल है। हाँ। अगले साल तो फिर नहीं आनी है। फिर अगले साल नहीं आनी है। पहले समय में ऐसा होता था कि बच्चा जो इस साल जो किताब पढ़ता है वो अगले साल के काम भी आती थी, और अगले साल के काम भी आती थी, और अगले साल के काम। हाँ, वो ट्रांसफर होते रहती थी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। और बच्चे क्या थे, गरीब बच्चे आसानी से पढ़ सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में सरकारी तंत्र ही ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इस साल की जो पुस्तक प्रिस्क्राइब है वो अगले साल काम ना आए, और गरीब बच्चा उसको न ले सके। तो जो ये प्राइवेट स्कूल के इतनी महंगी किताबें होती हैं, बच्चों को तो नुकसान होता है, लेकिन फ़ायदा किसको होता होगा? फ़ायदा जो खरीदवाता है उनको, जो प्रेसें हैं उनको, और जो सुनने में आया कुछ पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल से अपने स्कूल परिसर में दुकानें भी खोलते थे। अब भी खोलते हैं या बंद हो गई? अभी भी खोलते हैं। तो जबकि स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की दुकान अलाउ नहीं होनी चाहिए। हाँ, सरकार ने कहा है कि कोई भी बच्चा जो है दुकानदारों से बीड़ी, सिगरेट इत्यादि नहीं खरीद पाएगा। लेकिन आज भी ऐसे दुकानदार हैं जो छोटे बच्चों को बीड़ी, सिगरेट या मादक चीज़ें देते हैं। और ड्रेस का क्या है? ड्रेस का वो हर स्कूल ने अपने स्पेशल ड्रेस बना रखे। वो ड्रेस बाजार में तो कोई टेलर सिल नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने एक खास डिजाइन बना दिया है। हाँ। अब ड्रेस में भी तो कुछ न कुछ ऐसा होगा कि गड़बड़ झाला। सब में गड़बड़ झाला है कि आप बैग से लेकर के ड्रेस सभी आप जो विद्यालय कहेगा उन्हीं को आप बच्चा खरीद पाएगा, और उसी दुकान से भी खरीदनी है। उसी दुकान से खरीदनी है, और दूसरी दुकानों में मिलेंगे नहीं। जिस प्रकार के मेडिकल वाले डॉक्टर लिखते हैं कि भाई तुम भला दुकान से ये दवा मिलेगी तुमको, वैसे वो दुकान से नहीं कहते, वो कहते हैं बाहर से ले लो। ना दुकान से भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है वो 4 दुकान छोड़ करके 5वीं दुकान से दवा ले लेना। हाँ। अच्छा, क्योंकि शायद वो उसको कमीशन कम देता होगा। तो प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं फलानी जगह से कपड़े लेके आना। हाँ, जैसे और मित्रों की दुकान है या दूसरे की दुकान है। ये दुकानें इसलिए चलती हैं क्योंकि इनको ये प्राइवेट स्कूल प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आप ये चीज़ें रखिए, हम आपकी चीज़ें बुकवाएंगे, आप हमको इतना % कमीशन दोगे। तो कुछ कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार हमारी नसों में रमा हुआ है। तो राम राज्य कब आएगा? गांधी जी तो कहते थे राम राज्य आएगा। एक तरीके का कैंसर है। कैंसर जब हो गया आदमी को, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक वो कैंसर रहेगा। तो ऐसे ही ये भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पूरा समाज नहीं बदलेगा। समाज ने बदलना है नहीं, समाज नहीं बदलना है नहीं। फिलहाल किताबों के लिए मारामारी होगी, लोग बड़ी सी लाइन लगा करके दुकानों में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ऐसा है कि मोदी जी के पास ये समस्या अगर भेजी जाए तो इसका समाधान वो ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी आज ही नकल विधेयक केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया है, जिससे नकल माफिया पर जो है वो लगाम लगेगा। जो ये भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, जैसे सोमवार बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, ऐसे ओपन स्काई मार्केट लगती है, जिसको हाट बाजार कहते हैं। हाट बाजार, वहाँ पर आप 50 रुपया किलो गोभी अगर खरीदो तो उसमें इतना ज़्यादा हरी घास होती है, वो उसकी पत्तियाँ होती है कि वो उसको फेंका जाए तो वो 100 रुपये किलो हो जाती है। ये भ्रष्टाचार में आएगा या ईमानदारी में आएगा? अब ये है ना, ये न तो भ्रष्टाचार है, नहीं ये ईमानदारी है, ये धोखाधड़ी है। ये धोखाधड़ी भी नहीं है। हाँ, ये
किसानों के द्वारा जो गोभी आती है वो मई पत्ते की आती है और उसको ये दुकानदार खरीदते हैं। कट्टा आपको 20-25 रुपए में मिल जाता है 20 किलो का या 15 किलो का। तो उसमें मान ला 10 किलो गोभी निकली कुल मिला करके, तो उसको भी फिर हम वो 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो बेचते तो उनको फायदा ही फायदा। हाँ, ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। अब देखिए वो आप शाम को जब हाट बाजार जाते हैं तो टमाटर के दानों के ऊपर लाल रंग की LED लाइट चमकाए रखते हैं जब रात भी नहीं हुई रहती है। हाँ, तो वो ये धोखा है। गोभी के ऊपर सफेद लाइट चमका देते हैं, उनका माल सुंदर दिखेगा। ये खुला धोखा है। ये खुला धोखा है। हाँ, ये तो धोखा है, लेकिन इसको रोकने वाले तो कोई है ही नहीं ना। इसको देखिए, आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार खून में बस गया है, तो किसान या वो जो सब्जी बेचने वाला आदमी है उसके भी आदत में, खून में ये रस बस गया है भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उनको रोकने वाली संस्थाएं हैं वो भ्रष्ट हैं। अगर वो चाहें तो इसको एक दिन में रोक दें, वो आए भाई उसकी गोभी को हटाएं वहाँ से। अच्छा, कई लोग आलू के दानों को ना, वो आपको पता होगा, जैसे टाइल लगाई जाती है, टाइल से टाइल को जोड़ने वाला एक कलर होता है लाल कलर का, मटमैला। कुछ लोग, व्यापारी लोग जो छोटे ये होते हैं फुटकर विक्रेता, ये लोग आलू को, जो कोल्ड स्टोर का आलू है, उसको रंगीन मिट्टी में, टाइल की मिट्टी में एक कट्टे में भर के पानी उसका रंग बदल देते हैं। गीला कर करके पानी मिट्टी को गीला कर करके उसमें छिड़काव करते हैं। उसके बाद खूब हिलाते हैं बोरे में। और उसके बाद कहते हैं कि ये पहाड़ी आलू है। कहाँ से लाए कहते हैं? कोई कहेगा गर्म पानी की आलू है, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, लेकिन इस पर आलू होता है वो कोल्ड स्टोर का होता उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। अच्छा, वो मिट्टी जो है ना बहुत नुकसानदायक होती है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उन्होंने उस आलू को नया बनाने की कोशिश कर रखी है कि जो बहुत पुराना है। एक बार मैंने कहा भाई ये टाइल जोड़ने वाली मिट्टी आलू में क्यों लगा रहा है? वो बोला यार लोग खरीदते ही कहाँ हैं, इससे तो बिक जाती है। भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। क्या 5 लीटर के तेल के केन में 6 लीटर मिट्टी तेल भी आ सकता है? 5 लीटर के केन में 6 लीटर मिट्टी तेल आ सकता है? ये तो हमारे सामने हुआ है। चलिए उनका नाम मत बताइए, वैसे ही बोलिए आप, क्या हुआ, ये घटना क्या थी? ये घटना थी कि एक अध्यापक ही थे सीधे साधे। उन्होंने एक दुकानदार से 5 लीटर मिट्टी तेल देने के लिए कहा। तो उन्होंने 5 लीटर तेल दिया। तो उन्होंने देखा कि ये क्योंकि 5 लीटर का गैलन था, वो उसमें भर जाना चाहिए था 5 लीटर तेल में। हाँ, लेकिन वो भरा नहीं था। उन्होंने कहा माँ साहब 1 लीटर और डाल दो। अच्छा, अध्यापक से कहा दुकानदार ने कि 1 लीटर तेल और डाल दो, और डाल दो। हो यार दीजिए। वो खुश हो गए। वो इसलिए खुश हो गए क्योंकि 5 लीटर की जगह पर मेरे को 6 लीटर तेल उस डब्बे में आ गया था। लेकिन उनको ये नहीं समझ पाए कि 5 लीटर के डिब्बे में 6 लीटर तेल दे कैसे रहा। तो दुकानदार साहब जो थे उन्होंने 5 लीटर के केन में 6 लीटर मिट्टी तेल डाल दिया। उन्होंने खरीद लिया, वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद भी वो केन नहीं भरा। तो फिर आगे क्या घटना हुई? नाम तो नहीं बताया, वैसे ही बोले थे। नहीं, तो हुआ क्या, फिर हमने उनको बताया जिन्होंने खरीदा था। माँ साहब को बताया आपने? हाँ, कि आपने ये 5 लीटर के डिब्बे में 6 लीटर तेल कैसे ले लिया, कैसे खरीद लिया? फिर भी थोड़ी खाली है जगह। हाँ, फिर भी थोड़ी खाली है। तो आश्चर्य करने लगे कि अरे हाँ यार, इसमें 6 लीटर कैसे आ गया रे। हाँ, बहुत सज्जन आदमी हुए, सीधे साधे। हाँ, मैंने कहा देखो, तुमको जब वो तेल दे रहा था तो आधा तेल वहीं गिरा दे रहा था अपने थ्रेसर में, कम तोल रहा था, कम दे रहा था। तो भ्रष्टाचार कहने का मतलब रग रग में है। अब अगर मैं कहता तो मैं बुरा बनता वहाँ पे। हालांकि मैंने उनको इशारा किया था, लेकिन वो इशारा समझे नहीं और बाद में 6 लीटर का पैसा दे करके आ गए। जी ने कहा ना कि भाई भ्रष्टाचार तो सभी कुछ है, जैसे छोटी छोटी चीजें भी हैं, जैसे लेबर है, अगर वो हर आधे घंटे में बीड़ी जलाता है, हर आधे घंटे में लेबर काम न करना पड़े इसलिए बीड़ी जला दे रहा है। बीड़ी जलाता है तो कितना समय की बर्बादी कर रहा है। तो मैं भी अगर कक्षा में 10 मिनट लेट जाता हूँ तो ये भी बच्चों का नुकसान है, ये भी भ्रष्टाचार नहीं आता है।
तो हर छोटी छोटी चीज़ें भी भ्रष्टाचार में ही आती हैं, परंतु जब तक ये एक सीमा में होती है, हाँ, भ्रष्टाचार जब तक तब तक इन पर दुनिया को पता नहीं चलता। तब तक इन पर कोई ज़्यादा वो नहीं लिया जाता है, हाँ, संज्ञान इनका। हाँ, लेकिन जब ये अपनी पराकाष्ठा पर चले जाते हैं तब ये फिर विस्फोट होता है, फिर केस कार्रवाई, फिर ये ईडी सीबीआई के जो ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। घरों बना लेने को ना छत्तीसगढ़, हाँ, गाड़ी में फिर नाई नहीं भरी रहा है, ओ नाई ने भरी रहे। नाई भरी जगह पे हाँ, मतलब पाप का घड़ा जिसको कहते हैं, नाई भरना मतलब वही हुई पराकाष्ठा। हाँ 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 हाँ, जब पूरा हो जाएगा तो तक उसने पलटना ही पलटना है, हाँ, फिर आनी है ईडी, आनी है। आनी है। तो हम भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, यानी कि नैतिकता। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी मंत्री चाणक्य थे, सुना है उनका नाम? जी। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोलते थे, विष्णुगुप्त, क्योंकि उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बेटे थे तो चाणक्य कहते थे, कुटिल राजनीति थे तो कौटिल्य कहते थे। तो चंद्रगुप्त के दरबार में एक विदेशी मेहमान आए, वेनसांग हर्षवर्धन के समय आए। अच्छा। चंद्रगुप्त के दरबार में कोई दूसरे विदेशी यात्री आए, तो उन्होंने देखा यार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मंत्री चाणक्य क्या करता है। जो वहाँ पर दिया जला रखा था, उस जमाने में तो घी का दिया होगा भाई, ये दिया कभी इस दिए को जला रहा है, कभी उस दिए को जला रहा है, उजाला तो दोनों से ही हो रहा है। वो समझ नहीं पाया कि ये दो दियों को कभी एक को जला रहा है, कभी दूसरे को जला रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, या अनेक दिए जला रहा है, कर क्यों रहा है? दो ही ठहरे, दो दिए ठहरे भाई, कभी एक को जला रहा है, कभी दूसरे को जला रहा है, बातें होते जा रही है। उसने कहा महाराज आप ये दियों को ऐसे बुझाते क्यों जा रहे हैं, कभी एक को जला रहे हैं, कभी उसको जला रहे हैं, ये जादू है, चमत्कार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो चाणक्य महान उच्च नैतिक स्तर के थे, उनका नैतिकता का स्तर बहुत उच्च था। उन्होंने कहा जब आप और मैं निजी बात कर रहे हैं तो मैं उस दिए को बुझा दे रहा हूँ जिस दिए में सरकारी तेल है, सरकारी कोष से तेल पड़ा है, और जब हम सरकारी बात कर रहे हैं तो मैं उस दिए को बुझा दे रहा हूँ जिस दिए को मैंने अपने पैसों से खुद घी खरीद करके जलाया है। तो किसी ज़माने में भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य था, लोग दरवाज़ों पर सांकल नहीं लगाते थे, ताला नहीं लगाते थे। क्या आपके गांव में ताले लगाए जाते थे दरवाज़ों पर सांकल बचपन में? हमारे यहाँ नहीं लगाई जाती थी, हाँ, क्योंकि किसी को कोई ऐसा भय था नहीं। हाँ, कोई किसी को चोरी डकैती वगैरह होती तो थी, लेकिन छुट होती थी कभी कभी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी तो एक बार ऐसे किया, उनके बेटे ने कहा मैं पापा ये जीप ले जा रहा हूँ, तेरा मुझे कुछ काम है, कार ले जाता हूँ। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, ये यहाँ तक लॉग बुक भरी है, हाँ, इसके बाद इसमें जितना तेल का खर्चा आएगा उतना तेल डलवा देंगे। हाँ, तो अपनी जेब से पैसे, हाँ, उच्च नैतिक स्तर था लोगों का, तभी समाज में भारत का नाम ऊंचा था, देश दुनिया में भारत जाना जाता था।